हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पाई क्या होता है। पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं और उसी सर्कल के डायमीटर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, उनका रेशियो होता है। यानी कि हम पाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी अपॉन डी, यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब यहाँ पे इसको देख के तो ऐसा लगता है कि जो आपका फैक्ट है कि पाई क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमको ये पता है कि पाई होता है इरेशनल, लेकिन हम पाई को सी अपॉन डी यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म का भी लिख ले रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म का है, इसका मतलब ये तो रेशनल है। लेकिन हमको ये भी पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे दो अपोजिट चीजें आ जा रही है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, एक विरोध पैदा हो रहा है। तो इसी बात को आगे लिखा है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे आप रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। ये आपका गिवन है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी कि जो पाई होता है वो किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, अब समझते हैं पाई एक्चुअल में है क्या और इसकी वैल्यू कैसे आई। तो बहुत पहले एंशिएंट टाइम में कुछ मैथमेटिशियन ने क्या किया कि अलग अलग साइज के सर्कल लिए। ठीक है, बहुत ढेर सारे सर्कल अलग अलग साइज के, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना। ये इसका सेंटर है और ये डायमीटर है, ये सेंटर और ये डायमीटर। ठीक है, और ये जो इसकी बाउंड्री है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा कि अलग अलग साइज के, कोई सर्कल छोटा है कोई उससे बड़ा है कोई बहुत बड़ा है ना, अलग अलग साइज के सर्कल लिए और उसके सर्कमफेरेंस और उसी सर्कल के डायमीटर का रेशियो निकाला। सबका अलग अलग सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाला गया। इसके सर्कमफेरेंस की लेंथ को मेजर करके और डायमीटर की लेंथ को मेजर करके इसका रेशियो निकाला गया। तो हमें हर एक सर्कल का जो रेशियो निकला वो एकदम सेम निकला। यानी कि जब सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड किया गया तो जितने भी सर्कल थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हर एक सर्कल का जो रेशियो आया वो एक ही नंबर आया, सेम आया, जो था 3.141592, ऐसे आगे बढ़ता जाता था, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। यानी कि ये आगे कभी एंड हो ही नहीं रहा था, आगे ये नंबर बढ़ता जा रहा था और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा था, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग था। और इसी नंबर को हमने क्या बोला, इसी नंबर को बोलते हैं पाई। इस नंबर का नाम रख दिया गया पाई। यानी कि पाई क्या है, आप दुनिया के किसी भी सर्कल, छोटा बड़ा कोई भी सर्कल हो, अगर उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो यही नंबर मिलेगा, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही प्रूफ हो गया कि आपका पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जो हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, ये एक्चुअल में ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, जो कि रेशनल नहीं है, इरेशनल है। और ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं ताकि उसमें आसानी हो। ठीक है, तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहीं पे ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो आपके बुक में दिया है आंसर, उसको भी समझते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। और p एंड q क्या होते हैं, p और q जो आपका होता है वो होता है इंटीजर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशनल, यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q आपका 0 नहीं होगा और p और q जो नंबर है वो क्या होगा, वो इंटीजर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये आपका होता है रेशनल नंबर। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि p अपॉन क्यू के फॉर्म का है। ठीक है, तो ये रेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है p और q जो होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है, अगर आपने p अपॉन क्यू के फॉर्म का लिख भी लिया है तो p और q क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये c और d जो आपका है वो इंटीजर ही हो। आपने बहुत से क्वेश्चन में देखा होगा कि आपका जो सर्कमफेरेंस है या डायमीटर है वो पॉइंट में आता है, 1.4, 2.3, 2.5, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सर्कमफेरेंस है या डायमीटर है वो आपका इंटीजर ही हो, वो डेसिमल वाले नंबर हो सकते हैं, वो इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम लेंथ लेते हैं, मेज़र करते हैं इसको, तो एक्चुअल में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर होता है, मिस्टेक होता है। ठीक है,
तो अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर इरेशनल हो गया तो आपका आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर पहला नंबर मान लो कि रेशनल है और नीचे आपका इरेशनल है, ये आपका रेशनल हो गया, नीचे इरेशनल, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। या फिर अगर ऊपर भी इरेशनल हो गया, नीचे रेशनल हो गया, तब भी आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दोनों भी इरेशनल है तभी आपको इरेशनल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, पी और क्यू इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है, और रेशनल नंबर होने के लिए पी और क्यू का इंटीजर होना ज़रूरी है। इसलिए ये आपका जो फैक्ट है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व हो गया है, पाई आपका इरेशनल नंबर ही है। बस अब इसी बात को एक सेंटेंस में हम लिख लेंगे लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस आइदर सी और डी और बोथ, यानी कि सी यानी सर्कमफेरेंस या डायमीटर या दोनों, मे बी, आप कैन भी लिख सकते हैं, मे बी इरेशनल, सो पाई इज इरेशनल। ठीक है, हम लिख सकते हैं हैंस आइदर सी और डी और बोथ, यानी कि सी और डी में से कोई एक या दोनों, मे बी इरेशनल यानी कि इरेशनल हो सकते हैं, सो पाई इज इरेशनल। ये आपका बुक के हिसाब से हो गया, बाकी आपने इसको डिटेल में भी समझ लिया कि एक्चुअल में पाई क्या था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।